अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अनदर वीडियो। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऐसी टर्म जो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर यूज़ होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे डीए की। अब डीए क्या चीज़ है? बेसिकली थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं, ये हर एक वेबसाइट की अथॉरिटी को डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें एक टूल है मोज़ moz.com। ये हर एक वेबसाइट को अपने हिसाब से अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वेबसाइट को एनालाइज करता है, उसकी ट्रैफिक बताता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी बता रहा होता है। और ये जो टर्म है ना, काफ़ी यूज़ हो रही होती है गेस्ट पोस्टिंग के अंदर, जिसके पहली जो टर्म है वो डीए कहा जाता है, जिसका स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी। और सेकंड है इसकी, ये इसी मोस्ट का ही टूल के टर्म्स है पीए पेज अथॉरिटी। ये किसी स्पेसिफिक पोस्ट या पेज की अथॉरिटी को डिफ़ाइन करता है। नेक्स्ट आ जाएंगे नीचे, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है डीआर। ये आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलेगी। डीए और डीआर ये काफ़ी ज़्यादा जो ना वो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर यूज़ होता है। बेसिकली होता क्या है कि ये डीआर जो होता है ना, ये डिफ़ाइन करता है किसी भी वेबसाइट की रेटिंग को। ये जो टूल है उसे कहते हैं एचरेफ। तो अभी मैं दिखा दूंगा कौन कौन से टूल्स हैं जिनको आपने देखना है, या किन कहाँ से फाइंड करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ सभी चीज़ों का। डीए क्लियर हो गया, डोमेन अथॉरिटी, पीए पेज अथॉरिटी, यूआर जो ना इसको किसी ये सब टर्म को आपने इग्नोर करना है। इसके बाद एक और टर्म है टैट, TAT टैट, लाइक टर्न अराउंड टाइम, कि गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए, आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, उसे हम टैट कहते हैं सारी इस टर्म के अंदर। ठीक है, तो होपफुली आपको इन चीज़ों का पता चल गया होगा। अच्छा, ये टूल क्यों बनाए जाते हैं? बेसिकली वेबसाइट को, हर एक वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए गूगल के अपने टूल भी हैं, जिसमें सर्च कंसोल आ जाता है और उसके साथ आ जाता है गूगल एनालिटिक्स। लेकिन उसके साथ साथ थर्ड पार्टी टूल्स भी मार्केट में आ गए हैं। अब करते क्या है कि आपको किसी भी वेबसाइट का कंप्लीट डाटा आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें उस वेबसाइट की मंथली ट्रैफिक आ जाता है कि हाउ मेनी यूज़र आर विजिटिंग ऑन दी वेबसाइट। और उसके बाद आ जाएगा कि वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है। लेकिन एक चीज़ याद रहे कि गूगल कभी भी किसी वेबसाइट को कोई रेटिंग नहीं देता। ये बेसिकली थर्ड पार्टी टूल है, इन्होंने अपने एल्गोरिथम बनाए, उसके अकॉर्डिंग ही ये किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी को डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन ये गूगल की नज़र में जो यूज़ नहीं होते, ये बस एक थर्ड पार्टी टूल्स हैं, इनको इतने तक रहना है। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि क्लाइंट क्या चीज़ डिमांड करता है। क्लाइंट कहता है कि मुझे हाई डीआर वाली वेबसाइट चाहिए, हाई डीए वाली वेबसाइट चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके अंदर ऐड करूँगा कि क्लाइंट कहता है कि मुझे हाई डीए और डीआर चाहिए, लेकिन मुझे वेबसाइट वो शेयर करो कि जिनकी वेबसाइट की ट्रैफिक भी है। ये नहीं होता कि लाइक आप देखोगे जो यूज़र है, कुछ क्लाइंट, जो आपका क्लाइंट है, अगर वो प्रोफेशनल है तो वो चाहेगा कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक भी होनी चाहिए, लाखों में होनी चाहिए। ये नहीं वो कहेगा कि बस इस वेबसाइट का डीए इतना हो जाए। कुछ क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमें बस डीआर और डीए से गर्ज है, उसकी ट्रैफिक से गर्ज नहीं है। लेकिन आप अगर प्रोफेशनल बनना चाहती हो और आपका क्लाइंट भी प्रोफेशनल है, तो आप ऐसी वेबसाइट के ऊपर काम करोगे जिनकी ट्रैफिक हाई है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं बैकलिंक की तरफ। गेस्ट पोस्टिंग का तो हमने पता है ना, गेस्ट पोस्टिंग क्या है कि एक वेबसाइट का किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लगवाना। अब वो खाली आर्टिकल नहीं होता, उसके अंदर बेसिकली कुछ लिंक्स होते हैं। अगर लिंक्स की आपको मैं एग्जांपल दूं, अच्छा जी, मैं लिंक्स की आपको एग्जांपल देता हूं। उसमें ये पहली वाली वेबसाइट के ऊपर ही आते हैं, जो हमने पहले वीडियो के अंदर आपने देखा होगा। जी, अगर आपने पहली वीडियो नहीं ना देखी तो पहले वाली वीडियो में आइकन बटन में दे दूंगा, तो आप काइंडली वहाँ पे जाके क्लिक करके देख लें। गेस्ट पोस्टिंग के अबाउट डेफिनेशन के बारे में डिटेल दी गई है। अच्छा जी, इस वेबसाइट के ऊपर आगे स्कूपर्स के ऊपर यहाँ से हम कोई भी आर्टिकल ओपन करते हैं और देखते हैं कि बैकलिंक होता क्या है। बेसिकली बैकलिंक होता है कि आपने जो आर्टिकल किसी वेबसाइट या किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर लगवाया है, तो वो खाली आर्टिकल नहीं होता, उसके अंदर में भी उस कंपनी की इंफॉर्मेशन हो। जब आप इस आर्टिकल को स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे सभी टेक्स्ट का कलर जो ना वो ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ रहा है जिसका कलर जो ना वो रेड है। आप कर्सर ऊपर लेके जाओगे तो ये आपको जो ना वो कहेगा यहाँ पे क्लिकेबल ये टेक्स्ट। ठीक है, और आप अदर भी कहीं पे लेके जा रहे हो, लेकिन वो क्लिकेबल नहीं है। ये आपका जस्ट जो रेड वाला वर्ड है, ये जो आपको टेक्स्ट शो हो रहा है, ये रेड कलर में शो हो रहा है।
और ये कहाँ पे लिंक जा रहा है, ये बेसिकली बता रहा है कि यहाँ इस टेक्स्ट के ऊपर किसी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि ये किस वेबसाइट का लगा हुआ है? अगर आप लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर के अंदर देखो तो आप देखोगे ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है। ये ऊपर वाली जो वेबसाइट है ये उसका लिंक नहीं है। मीन टू से कि ये वाली जो कंपनी ये जो आपको बॉटम पे वेबसाइट शो हो रही है, इस वेबसाइट ने ये वाला आर्टिकल इनको दिया है और आर्टिकल के अंदर उन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक बड़े तरीके से लगा दिया। ठीक है, ये लिंक जो है किसी पेज का भी हो सकता है, होम पेज का भी हो सकता है, और नीचे है तो यहाँ पे एक और लिंक है। लेकिन ये जो लिंक है ये इनकी अपनी वेबसाइट का ही है। आप गौर से देखेंगे, जब आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे स्कूप अर्थ ही आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये इनका अपना है। इसे इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है और जो ऊपर वाले लिंक था इसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। तो बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग करने का पर्पस ये होता है कि आप जब किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर अपना आर्टिकल पब्लिश करवाते हो तो उस आर्टिकल के अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक भी लगा देते हो, जिसे हम बैकलिंक कहते हैं। तो होपफुली ये बैकलिंक की डेफिनेशन भी क्लियर होगी। बेसिकली डेफिनेशन की बात अगर मैं करूँ बैकलिंक की, तो बैकलिंक होता क्या है कि किसी भी वेबसाइट को रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ होता है बैकलिंक। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप कितने क्वालिटी बैकलिंक बनाते हो। जितने आप अच्छे अपनी कैटेगरी के रिलेटेड बैकलिंक बनाओगे उतनी ही आपकी वेबसाइट रैंक करेंगी। तो ये बैकलिंक आप अदर वेबसाइट पे ही बनाते हो। ठीक है, तो आपने ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि जब आप अदर वेबसाइट पे जाके बैकलिंक बनाते हो तो उसे गूगल एक वोट कंसीडर करता है। जितने आपके क्वालिटी वाले वोट होंगे उतनी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ट्रैफिक अप होगी।